झुकाव तो वो होगा जो वो करेगा, अपना वादा पूरा करेगा। जो वादा पूरे नहीं करते उनका झुकाव जाए, उन्होंने तो वोट लेना है, अपने घर पर बैठ जाना है। सबसे बड़ी समस्या है जब कोई चुनाव नज़दीक आता है तो पार्टियां जो है ऐसे आते हैं, तीर के समान आते हैं, आगे पीछे कोई किसी की सुनाई नहीं करते हैं। आम आदमी की हिंदुस्तान में कोई वैल्यू नहीं है। हमारा तो मरने में सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि आम गरीब का जीना बेकार है। जब हिंदुस्तान का गरीब है, मजदूर है, तभी हिंदुस्तान का नेता खड़ा है। मैं इस चीज़ को लेता हूँ आज, लेकिन आज गरीब और मजदूर की कोई कदर नहीं है। आम आदमी पार्टी ने वादे किए हैं, खाली उसी पे हमने निर्भर नहीं रहना है कि बिजली देंगे फ्री, पानी फ्री, खाली उसी पर निर्भर नहीं रहना है। जो भारतीय जनता पार्टी है उसने काफ़ी विकास किया हमारे उत्तराखंड में। अब की बार जैसे अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम मुद्दे जो उसके हैं, बिजली फ्री है, कह रही है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे करके, उनका पानी फ्री देने के वादा कर रही है। अगर वो अपने वादे पर खरा उतरते हैं तो उसका सपोर्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दहिया आपका अपने इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं उत्तराखंड में, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा है। राजनीति की चर्चा को लेकर हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं। यहां के जो लोग हैं, बीजेपी की सरकार अभी चल रही है, कांग्रेस की सरकार ये देख चुके हैं। अब की बार एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली में सरकार बना चुकी है, पंजाब में मजबूत स्थिति में है, और उन्होंने अब की बार उत्तराखंड में भी डंका अपना बजाने की वो तैयारी कर रहे हैं। तो लोगों से जानेंगे कि कितना जो आने वाला चुनाव है 2022 में उत्तराखंड में चुनाव आ रहा है, आम चुनाव, तो उसके बारे में एक बार पूछेंगे क्या यहाँ के लोगों का रुख रहने वाला है, हवा का रुख अब की बार किस तरफ जा सकता है। भाई जी, नाम बताइए। मेरा नाम भूपेंद्र। जो चुनाव आ रहा है तो नई पार्टी भी आ रही है, बीजेपी कांग्रेस को भी आप लोग देख चुके हो, तो क्या मन है युवाओं का अब की बार किधर झुकाव हो सकता है? अब की बार जैसे अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम मुद्दे जो उसके हैं, बिजली फ्री है, कह रही है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे करके, उनका पानी फ्री देने के वादा कर रही है। अगर वो अपने वादे पर खरा उतरते हैं तो उसका सपोर्ट करेंगे। आम आदमी पार्टी ने वादे किए हैं, खाली उसी पे हमने निर्भर नहीं रहना है कि बिजली देंगे फ्री, पानी फ्री, खाली उसी पर निर्भर नहीं रहना है। जो भारतीय जनता पार्टी है उसने काफ़ी विकास किया हमारे उत्तराखंड में। गांव-गांव रोड पहुंचा रखी है, बिजली दे रखा है और रास्ते बना रखे हैं गांव-गांव में। बहुत ऐसा विकास कर रखा है जो कभी कोई कर नहीं सकता है। हमारे साथ अभी एक साथी दिखपाल सिंह जी और मौजूद हैं। इनसे भी पूछते हैं पार्टी की समस्या के बारे में, इस गाँव की समस्या के बारे में। जो मूलभूत की सुविधाएं हैं उनका कितना अभाव आप मानते हैं यहाँ पर? मूलभूत की सुविधाएं तो देखा जाए तो बहुत सारी समस्या बहुत सारी हैं। सुविधा का अकॉर्डिंग क्या है, मेन जो हमारा मकसद होता है शिक्षा का अभाव हमारे यहाँ पे बहुत है। हमारे यहाँ पहाड़ में दो चीज़ें, यदि गवर्नमेंट दो चीज़ों पर फोकस कर दे, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो शायद हमारा बहुत सारा जो प्लान का हिस्सा है कुछ उसमें से रुकने का जरिया वो बन जाएगा कि हाँ भैया हमें शिक्षा यदि मिल रही है तो हमारा प्लान का मकसद कुछ नहीं रहेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य का मेन मुद्दा ये है। जो बच्चे हैं वो जब हायर उसमें क्लासेस में जाते हैं तो कितनी दूर उनको जाना पड़ता है, और कोई सीरियस पेशेंट आपके पास होता है तो उसको कैसे पहुंचाते हैं और उस पर कितनी वो स्ट्रगल करना पड़ता है उसके लिए? तो सीरियस पेशेंट के लिए तो फिर वही 108 आती है, वो भी 1 घंटा 1.5 घंटा उसे लगता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो हमें मिल जाए, इतना बड़ा एरिया है, एक एम्बुलेंस है तो कहीं दूसरी जगह जाए तो हमें फिर 2 घंटा 3 घंटा भी उसका वेट करना पड़ेगा, या फिर अपनी पर्सनल व्हीकल हायर करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो भी एक समस्या है। भाई सरकार से मांग क्या है? सरकार का तो ये मकसद, ये चीज़ होना चाहिए कि हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दुरुस्त होनी चाहिए। की समस्याएं हैं। अभी आने वाला चुनाव आ रहा है, अगर जो भी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी अब की बार ताल ठोक रही है, तो आते हैं आपके पास, तो क्या मांग उनसे सबसे पहले करेंगे और किस पार्टी के उसमें फेवर में जा सकते हैं? सर, मैं नंदन सिंह ग्राम समाज जहाड़ से बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या है जब कोई चुनाव नज़दीक आता है तो पार्टियां जो है ऐसे आते हैं, तीर के समान आते हैं, आगे पीछे कोई किसी की सुनाई नहीं करते हैं। सरकार की तरफ से जो स्कीम आते हैं, कोई भी सरकारी स्कीम आती हैं, लेकिन आम गांव तक, मैं अपने गांव के नहीं ले रहा हूँ, सल्ड में कोई भी गांव तक स्कीम आम गरीब आदमी को नहीं पहुँच पाती है। सबसे पहली बात यह, सरकार अपनी तरफ से हर आदमी को जो है समस्या से सावधान कराना चाहती है, लेकिन गांव की कोई भी जो है ऐसे कार्यकर्ता जो है आम गरीब तक जो है उस चीज़ को नहीं पहुंचा पाता है, जिसके कारण गरीबी रह जाता है, अमीर ही रह जाता है। जो भी इलेक्शन आते हैं, ये जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं के ठाट बाट होते हैं। हम लोग तो ऐसा है, उनको यहाँ दे दे वहाँ दे, हम तो खाए पीने वाले हैं, बाकी हम लोगों के पल्ला कोई पड़ने वाला नहीं है। जो भी समस्याएँ हैं सरकार की तरफ से, चाहे आप ये BPL हो, चाहे ये कोई अंत्योदय हो, या सरकार की तरफ से कोई राहत हो, लेकिन ये अच्छे आदमी को मिलता है, आम गरीब को तो नहीं मिलते हैं।
मैं एक जो है अभी काम करके आ रहा हूँ, एक मजदूर आदमी हूँ। लेकिन सर ऐसी बात है, लेकिन आम आदमी की हिंदुस्तान में कोई वैल्यू नहीं है। हमारा तो मरने में सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि आम गरीब का जीना बेकार है। जब हिंदुस्तान का गरीब है, मजदूर है, तभी हिंदुस्तान का नेता खड़ा है। मैं इस चीज़ को लेता हूँ आज। लेकिन आज गरीब और मजदूर की कोई कदर नहीं है। मजदूर की दिहाड़ी में सभी से ये कहना है कि तय होनी चाहिए। ये मजदूर के साथ इतना अन्याय होता है, वो को पूछो ना, अपनी मर्जी से दे देते हैं उसकी दिहाड़ी। मजदूर की दिहाड़ी कुछ नहीं थी। जो कार्य करता है या कोई उनके ऊपर जो ठेकेदार है या मिस्त्री है, उनकी दिहाड़ी तो 800-900 रुपये है। लेकिन मिस्त्री को, जो मजदूर है, उनको 400 रुपये देने के लिए भी डरते हैं लोग, जो कि सारा काम मजदूर के सिर पर होता है। तो मैं घर पर रहने के बाद अभी तक ना तो मेरे पास BPL कार्ड है, ना मेरे को लैट्रिन बाथरूम अभी तक मिला हुआ है। वो तो बहुत कुछ आएगा, क्योंकि आएंगे हमारे बुढ़े बुढ़े माता पिता हैं, इनको ऐसे भड़का के हम तुमको ये देंगे ये देंगे ये देंगे। और हमारे ऐसे ही घर में माताएं और चाचा हैं, उन्हें ठीक है, बदल तो जाएंगे, वोट तो दे देंगे, उसी को दे देंगे। लेकिन जीत के फिर क्या कि यहाँ पर देखने नहीं आएंगे, बिल्कुल उनको मतलब ही नहीं है। एक बार उनका काम हो गया, वो नहीं आएंगे। जो जैसे पड़ा वैसे रहे। फ्री बिजली पाने की बजाय अगर वो लोगों को इतना आत्मनिर्भर हाँ, करें कि जैसे फ्री दिल्ली में जरूरत हो ही रहा ना है, अगर पड़े। दिल्ली में ऐसा हमारे वहाँ हो तो फिर तो ठीक है। वादे बुंदे हम उनके पीछे लग जाएंगे, हमारे गांव लग जाएगा, हमारे बच्चे बूढ़े भी लग जाएंगे। वो एक बार वादा करेंगे, दोबारा देखने ही नहीं आते हैं, तो फायदा क्या है। हमारे आदमी तो बदल जाएंगे, ठीक है हमको फ्री है तो हम चलो, हमको अच्छा है हम तो दे देंगे, बिजली पानी फ्री है। लेकिन उनको भड़का भड़के जो बोर्ड लेके फिर देखने नहीं आएंगे, वो एकदम साफ। बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं। बाबा, कांग्रेस की सरकार आपने देखी, बीजेपी की सरकार देखी, आम आदमी पे अब की बार ताल ठोक रही है, तो फ्री के उसमें बिजली पानी का जो वो एक लालच दिया जा रहा है, टैक्स पेयर का पैसा तो तब भी जा रहा है, सरकार अपनी जेब से तो कुछ नहीं दे रही है। क्या मानेंगे उस बात को लेकर, कहाँ झुकाव अब की बार हो सकता है? तो झुकाव तो वो होगा जो वो करेगा, अपना वादा पूरा करेगा। जो वादा पूरे नहीं करते उनका झुकाव क्या है, उन्होंने तो वोट लेना है, अपने घर पर बैठ जाना है, निकल जाना है। और ये तलाशा दे देते हैं कि भाई ये काम हम कर देंगे, लेकिन उसको करते नहीं है। पब्लिक अपने घर को किए, उसके बाद देखने को नहीं आते हैं। अगर अब की बार कोई नेता आपके पास वोट मांगने के लिए आता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, तो गांव की तरफ से क्या समस्या, क्या मांग सबसे पहले उनके सामने रखेंगे? मांग तो यही होगी साहब, जैसे बिजली पानी वगैरह जो है, या हमको जितने परेशानियां हैं, हमारा हॉस्पिटल खाली रहता है, यहाँ डॉक्टर नहीं है, हमको यहाँ से बहुत दूर ले जाने पड़ते हैं। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के जो अपना रामनगर से रानीखेत के लिए निकलते हैं, तो जेहाट गांव का ये माहौल था। यहाँ पे युवा बुजुर्ग सबसे हमने चुनावी माहौल के लेके बात की, आने वाले जो टाइम में किसकी दाल गल सकती है, क्या हो सकता है, वो युवाओं के मन में भी और बुजुर्गों के मन में आक्रोश है। नेताओं के लिए भरे बैठे मन से जब वो आएंगे तो उनसे सीधी सीधी बात भी होगी, सीधी सीधे वादों पे लेकर उनको निभाने की उनसे वो की जाएगी कि जो निभा पाएगा उसका साथ देंगे। फिलहाल जो ज़मीनी हालात हैं वो अभी साफ नहीं है कि कौन सी पार्टी आगे दाव ठोक सकती है, उसमें किसका आगे वो रहने वाला है वर्चस्व, जो होगा आने वाला वक्त बताएगा। दीपक दहिया, स्पेशल डेस्क, दिल्ली।